एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 15A जिसमें हम देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर, जो कि हमारा आरएस सवाल का सॉल्यूशन होगा और ये मेंसुरेशन चैप्टर से रिलेटेड होगा। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर ये मेंसुरेशन चैप्टर में आता है और ये हमारे एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तो द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, यानी किसी भी चीज का, या तो फिर वो सर्कल हो या फिर ट्रायंगल हो या कोन हो, किसी भी फिगर में यदि उसके बाउंड्री टोटल वो कितने बाउंड्री में घिरा हुआ है उसकी हम बात करें, तो इस बाउंड्री को फाइंड करने के लिए हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं। यानी पेरीमीटर के अंदर केवल इसका बाउंड्री आता है, वो चाहे किसी भी चीज में हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी फिगर हो, उसमें केवल इसके यदि हम बाउंड्री की बात करें तो हमारा होता है पेरीमीटर। और यहाँ पे डिफिनेशन हो जाएगा द पेरीमीटर ऑफ ए प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। सेकेंड आता है एरिया। एरिया क्या होता है? द एरिया ऑफ ए प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज बाय द बाउंड्री, यानी बाउंड्री के इनक्लोज, बाउंड्री के अंदर जो भी भाग हैं इन सभी पार्ट को यदि हमें फाइंड करना होगा तो उस समय हम निकालते हैं एरिया। यानी दोनों में फर्क क्या हुआ? तो पेरीमीटर बताता है इसका केवल बाउंड्री, कितना बाउंड्री में घिरा हुआ है, और इसका एरिया बताएगा कि इसके अंदर इनक्लोज फिगर जो भी पार्ट है वो कितने एरिया में है, तो वो हमें बताएगा एरिया, चाहे वो किसी भी चीज में हो, या तो रेक्टेंगल में हो या फिर सर्किल का इनक्लोज पार्ट जो भी होगा, या फिर ट्रायंगल का या फिर कोन का। अगेन इसमें हम कुछ फार्मूला भी देखेंगे जो हमारा फार्मूला यूज होगा। फर्स्ट होगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू, फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, जिसको हम लिखते हैं ए आर। एरिया ऑफ हो जाएगा ए आर फॉर एरिया, और ये ब्रैकेट हो गया तो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए डी। यहाँ पे यदि हम देखें तो बी सी इसका बेस हो जाएगा और ए डी जिसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएं ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2, यहाँ पे बोला जाता है बेस, तो बेस हो जाएगा बी सी और क्रॉसपॉन्डिंग हाइट, यानी जो हाइट है इसका वो हो जाएगा ए डी, और इसका यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अब सेंटीमीटर होगा या फिर मीटर होगा, जो भी होगा तो उसका स्क्वायर यूनिट होगा। सेकेंड आता है हेरोन्स फार्मूला। तो हेरोन्स फार्मूला में हम इसको साइड को कुछ देर के लिए ले लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। तो यदि इसका तीन साइड है, ए बी सी तीन साइड हो ट्रायंगल में, और उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हमारा हेरोन्स फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे एस जो है, एस का फार्मूला होता है एस इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, यानी इस फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे सेकंड नंबर, और इसमें हम फार्मूला देखेंगे इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी डी। राइट ट्रायंगल मींस एक एंगल जो होगा उसका एक 90 डिग्री होगा। तो राइट ट्रायंगल यदि ए बी सी डी, या फिर यहाँ पे ट्रायंगल का नेमिंग कुछ और भी दे सकता है, पी क्यू आर एम एन ओ पी क्यू कुछ भी हो, जब वो राइट ट्रायंगल हो, यहाँ पे जो एंगल हो वो 90 डिग्री पे है, एंगल बी 90 डिग्री पे है, हो सकता है आपको ए पे देवे सी पे देवे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बी सी। बी सी जो है इसका बेस है और इंटू ए बी, और इसका जो हाइट है, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। प्रीवियस हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट यहाँ पे हो जाएगा ए बी और बेस हो जाएगा बी सी, यानी फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 बी सी इंटू ए बी स्क्वायर यूनिट। यूनिट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर हो तो मीटर। थर्ड नंबर फॉर्मूला है एन इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है जिसके तीनों साइड इक्वल हो। तो यहाँ पे तीनों साइड जो है, ए बी जो है उसको हम ए लेट किए हैं, ए सी जो है उसको भी ए लेट किए हैं, बी सी जो है उसको भी हम ए लेट किए हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो इसका हाइट है ये हमारा हो जाएगा a/2, और ये भी हो जाएगा हमारा a/2, क्योंकि a/2 जब हम ऐड करेंगे तो पूरा हो जाएगा a। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला आता है हाइट का। हाइट इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा √3/2 a, √3/2 और एक साइड ले लेंगे a, यूनिट जो भी होगा। सेकेंड होगा एरिया। एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, √3/4। इसका हाइट हो जाता है √3/2, फर्क है √3/2 और ये हो जाएगा √3/4। यहाँ पे a हो जाएगा और उसके एरिया में a स्क्वायर हो जाएगा, तो याद करना भी आसान है।
थर्ड नंबर फॉर्मूला है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमारा होता है 3 इंटू ए, यानी 3 साइड है, 1 2 3, तो 3 साइड और 1 भुजा, यानी 3 इंटू ए। तो आप इसको एक बार, अब हम देखेंगे नंबर 4। तो इसमें है 4 एन आइसोस्केलस ट्रायंगल ABC इन विच AB इक्वल टू AC इक्वल टू A। यहाँ पे तीनों साइड हो जाएगा AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, यानी ये तीनों जो साइड है हमारा AA है, और BD जो है ये हमारा A/2 हो जाएगा, और DC जो है ये भी हमारा A/2 हो जाएगा, और AD जो है ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला आता है हाइट का। तो हाइट इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा √4a² माइनस b² बाई 2 यूनिट। हाइट हो जाएगा √4a² माइनस b² बाई 2। एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/4b इंटू 4a² माइनस b² यूनिट। फिर से रिपीट कर देते हैं, एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/4b √4a² माइनस b² यूनिट, और इसका पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस b, यहाँ पे 2a प्लस b यूनिट इसका जो भी होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।